अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का जो एक टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस उसकी तीसरी काइंड्स पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं दो काइंड्स पढ़ा चुका हूँ, यानी ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। ये अपलोड कर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उनको देख लें। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं और फर्स्ट कंडीशनल क्या होते हैं। आज मैं सेकंड कंडीशनल बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने बताया था चार काइंड्स होती हैं कंडीशनल सेंटेंस की। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस एंड लास्ट जो होती है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ये हर स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट का जो स्टूडेंट्स है उसको आना ज़रूरी है, क्योंकि अब ग्रेजुएशन करने के बाद अब आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे तो आपको वहाँ अंग्रेज़ी ड्राफ्टिंग करने से बहुत वास्ता पड़ेगा। इंग्लिश ड्राफ्टिंग के लिए कंडीशनल सेंटेंस अगर आपको आते हैं तो आपको ड्राफ्टिंग करने में बहुत सहूलत होगी। अब आप जुमले देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने काम के जुमले होते हैं ये। इसलिए हर स्टूडेंट को उसको बार बार देखना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस को मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। आज जो मैं आपको नज़र आ रहा होगा, आज मैं कंडीशनल सेंटेंस की, ये सेंटेंस कंडीशन है शर्तिया। कंडीशन माने शर्तिया, सेंटेंस माने जुमले। शर्तिया जुमले का टॉपिक चल रहा है और उसकी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, दूसरा शर्तिया जुमले किस किस्म के होते हैं, उसमें क्या बातें की जाती हैं वो बताऊंगा। इससे पहले जिन स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश के हमने कोर्स के हिसाब से तो काफ़ी टॉपिक दे दिए हैं और जैसे भी वक्त मिलेगा पेपर हमारे सामने आते रहेंगे, हम आपके सामने सॉल्व करते रहेंगे। हमने कहा था कि अगर दूसरे भी स्टूडेंट्स कोई आपका पेपर आप हमें दें इंग्लिश का, हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, जितना हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो हम अपना टाइम निकाल के आपके सामने सॉल्व कर देते हैं। आपका ग्रामर भी साथ साथ आपको आनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इंग्लिश का, उसको इंग्लिश की ग्रामर ज़रूर आनी चाहिए। इसलिए आप थोड़ी बहुत इंग्लिश ग्रामर भी देखते रहें, वोकैबलरी को भी देखते रहें। बिना वोकैबलरी के आप बेकार है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ये मेरे पास है काइंड्स नंबर 3 है, 2 काइंड्स आपकी अपलोड हो चुकी हैं। काइंड नंबर 3 सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, सेकंड कंडीशनल यानी सेकंड शर्तिया जुमले। अब इसको डिफाइन इस तरह किया है जो मैंने लिखा है इसको, अ सेकंड कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेसिस एन अनरियलिस्टिक, गैर हकीकी जो होती है, अनरियलिस्टिक और हाइपोथेटिकल मफरूजाती जो होता है आउटकम रिजल्ट। वो रिजल्ट बेस किस पर करता है, बेस्ड ऑन एन अनलाइकली और इम्पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, नामुमकिन शर्त के ऊपर वो आपका बेस करता है आउटकम जो है। इट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट वुड हैपन इफ अ सर्टेन कंडीशन वर ट्रू, यानी रिजल्ट जब भी आपका हासिल होगा जब कोई एक ख़ास जो कंडीशन दी गई है वो ट्रू होती है। कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट आपका हैपन होगा। बट वी नो दैट द कंडीशन इज़ नॉट लाइकली टू हैपन। लेकिन हम इस सेकंड कंडीशन में ये देखते हैं जो हमारी कंडीशन होती है वो जो है नहीं, उसका इम्कान नहीं होता कि वो पूरी हो सके कंडीशन। यानी मैं आपको थोड़ा सा और उर्दू में बता देता हूँ, जो मैंने अभी आपको इंग्लिश में बताया है उर्दू में आप समझ जाएंगे। और दूसरी कंडीशनल सेंटेंस को जो शुरू होता है अगर से, कंडीशन शुरू होती है तो से शुरू होता है उसका रिजल्ट के ज़रिए बयान किया जाता है। इसमें दो जुमले होते हैं, एक शर्ती जुमले में एक गैर हकीकी या फ़र्ज़ी सूरत हाल का जिक्र होता है और नतीजा वाला जुमला इस बात की वजाहत करता है कि अगर ये सूरत हाल सच होती है तो क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने जो अभी आपके सामने पढ़ा था ये तो मैंने अपने पास से बोल दिया है। अभी जो पढ़ा था इसकी ट्रांसलेशन में कर देता हूँ। इसमें मैंने पढ़ा था आपको, अ सेकंड कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेसिस एन अनरियलिस्टिक और हाइपोथेटिकल आउटकम बेस्ड ऑन एन अनलाइकली और इम्पॉसिबल कंडीशन, फुल स्टॉप। इट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट वुड हैपन इफ अ सर्टेन कंडीशन वर ट्रू, कॉमा।
बट वी नो दैट द कंडीशन इज नॉट लाइकली टू हैपन। अब इसकी मैं ट्रांसलेशन कर दूँ जो मैंने आपके सामने डिफाइन किया है। इसमें मैंने बताया है कि दूसरी कंडीशनल सेंटेंस एक गैर हकीकी यानी अनरियलिस्टिक, गैर हकीकी या फर्जी और हाइपोथेटिकल बोलते हैं फर्जी को, या फर्जी नतीजे को बयान करती है। ठीक है, आउटकम नतीजा होता है फर्जी। दोबारा पढ़ता हूँ, दूसरी कंडीशनल सेंटेंस एक गैर हकीकी या फर्जी नतीजे को या रिजल्ट को बयान करती है जो गैर मुमकिन या नामुमकिन शर्त पर मुबनी होती है। ठीक है, ये इस बात की वजाहत करती है कि अगर एक ख़ास शर्त सच होती तो क्या होता, अगर एक ख़ास शर्त सच होती तो क्या होता। लेकिन हम जानते हैं कि शर्त के पूरा होने का इम्कान नहीं है। लाइकली माने इम्कान, टू हैपन होने का। दैट द कंडीशन इज नॉट लाइकली टू हैपन, इम्कान ही नहीं है कंडीशन का। ठीक है, यानी ये ऐसे जुमले हैं, इसमें एक कंडीशन दी जाती है, शर्त दी जाती है, फिर उस शर्त के बाद उसका रिजल्ट दिया जाता है, नतीजा दिया जाता है। अब इस नतीजा जो रिजल्ट आता है ये जब भी ट्रू हो सकता है जब वो कंडीशन ट्रू हो। लेकिन ये सेकंड सेंटेंस के अंदर जो शर्त लगाई जाती है वो इम्पॉसिबल होती है, वह नामुमकिन होती है पूरा होना। जब शर्ती नामुमकिन होगी तो उसका रिजल्ट भी पॉसिबल नहीं होगा, ये बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यानी ये जुमले शुरू कैसे होते हैं, अगर करके शर्त लगाई जाती है अगर से, और इसका रिजल्ट होता है तू करके। तो अगर ऐसा होगा तो फिर ये रिजल्ट आएगा के ज़रिए बयान किया जाता है। ये इसमें दो जुमले होते हैं, एक शर्ती जुमला जो अगर करके शुरू होता है और एक गैर हकीकी या फ़र्ज़ी सूरत हाल का जिक्र होता है शर्ती जुमले में। यानी शर्त के अंदर गैर हकीकी या फ़र्ज़ी सूरत हाल का जिक्र होता है जो कि इम्पॉसिबल होती है रिज़ल्ट लाने में। और नतीजे वाला जुमला इस बात की वजाहत करता है कि अगर ये सूरत हाल सच होती तो क्या होता। मतलब ये बताना चाहते हैं कि जो हमने कंडीशन लगाई है अगर ऐसा होता, अगर इस वो सच हो जाती तो फिर रिजल्ट जो आता है वो ऐसा आता जो हम बताते हैं इसमें। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं अगर मैं एक परिंदा होता तो मैं आसमान में उड़ता। मतलब शर्त लगा रहा हूँ, अगर मैं एक परिंदा होता तो मैं आसमान में उड़ता। अब मैं एक इंसान हूँ, परिंदा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब मेरी शर्त ही ऐसी है जो पूरी नहीं हो सकती, जो अनरियलिस्टिक है या फर्जी है। तो मैं आसमान में, मेरा उड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मेरी शर्त ही पूरी नहीं हो रही, मैं परिंदा ही नहीं हूँ, तो मैं आसमान में कैसे उड़ सकता हूँ। यानी इस किस्म के सेकंड कंडीशन सेंटेंस में ऐसी शर्तें लगाई जाती हैं जो अनट्रू होती हैं, जिसके होने का इम्कान ही नहीं होता है कहीं से भी। जब उनके होने का इम्कान ही नहीं होता था, वो जो उसका रिजल्ट होता है वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो वाकया वो रिजल्ट मिल जाए आपको। इस जुमले में जो मैंने बताया अभी आपको, अगर मैं एक परिंदा होता तो मैं उड़ता, तो इसको मैं इंग्लिश में कहता हूँ, इंग्लिश में बता देता हूँ आपको। चलें इंग्लिश में बताता हूँ। अगर मैं एक परिंदा होता, ये शर्त है, इफ़ आई वर अ बर्ड, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक परिंदा होता, फिर इसका रिजल्ट क्या होता अगर मैं परिंदा होता तो मैं आसमान में उड़ता। द रिजल्ट आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, चले मैं यहाँ लिखता हूँ ये जुमला आपके सामने, ये सेंटेंस लिख रहा हूँ। कंडीशन है इफ आई वर आ बर्ड, कॉमा लग जाएगा। अगर मैं एक परिंदा होता, अगर मैं एक परिंदा होता, माजी की बात हो रही है, तो मैं क्या करता, रिजल्ट क्या आता फिर, आई वुड फ्लाई इन दी स्काई।
ठीक है स्टूडेंट्स, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये जुमला है। अगर मैं एक परिंदा होता तो मैं आसमान उड़ता। अब बताएं, आई इफ ये कंडीशन है, इफ आई वर अ बर्ड, ये कंडीशन ही अनरियलिस्टिक है, गैर हकीकी है, यानी ये हाइपोथेटिकल फर्जी है, तो नतीजा इसका आना इम्कान ही नहीं है। यानी मैं तो बर्ड ही नहीं हूँ, परिंदा ही नहीं हूँ। जब मैं परिंदा ही नहीं हूँ, ये शर्त ही मेरी पूरी नहीं हो रही, मुझे पहले परिंदा होना चाहिए होगा, मैं परिंदा होऊंगा तो फिर ये मेरा रिजल्ट आएगा। तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, जब मेरी शर्त ही पूरी नहीं हो रही, मुकम्मल नहीं हो रही, यही अनरियलिस्टिक है, यही मफरूजाती है, तो रिजल्ट भी कैसे आएगा मेरा प्रूफ। ठीक है, इस किस्म के अगर मैं एक परिंदा होता कॉमा तो, अगर से शुरू होता है ये कंडीशनल सेंटेंस, रिजल्ट सेंटेंस शुरू होता है तो से, तो मैं आसमान में उड़ता। अगर मैं एक परिंदा होता, मैं परिंदा ही नहीं हूँ, तो मेरी शर्त ही पूरी नहीं हो पा रही पहली, तो मैं ये रिजल्ट आना तो नामुमकिन है, अनलाइकली टू हैपन। अगर मैं परिंदा होता, यानी इफ़ आई वर अ बर्ड, जब जो कंडीशन है, अगर वो मेरी कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, वही गैर हकीकी है, अनरियलिस्टिक है, हाइपोथेटिकल है, मफरूजाती है, तो मेरा रिजल्ट नहीं आ सकता ये। तो जब मैं परिंदा ही नहीं तो मैं आसमान में कैसे उड़ूंगा। तो ऐसे जुमले जिसके अंदर जो शर्त लगाई जा रही है, इफ़ करके शर्त लगाई जाती है हमेशा, सेंटेंस इफ़ करके, इफ़ से जो जुमले शुरू होते हैं वो शर्तिया जुमले होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इफ़ करके। तो वो जब हमारी इफ़ वाली कंडीशन ही मेरी पूरी नहीं होगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आई वुड फ्लाई इन द स्काई, में आसमान पे उड़ूँ। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन यही है। इसके बनाने का तरीका क्या है, इफ़ क्लॉज के अनुसार इफ़ लिखते हैं, फिर पास्ट सिंपल टेंस लगाते हैं। इफ़, ये हमने इफ़ लिखा, फिर पास्ट सिंपल टेंस लगा दिया, आई वर होता या आई हैड होता, आई हैड अ बर्ड, इस तरह। ठीक है, ये इसका बनाने का, ये इफ़ क्लास किस तरह बनेगी, इफ़ लगेगा प्लस पास्ट सिंपल टेंस लग जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस। फिर रिजल्ट क्लास में क्या लगेगा, वुड लगेगा, फिर प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की आ जाएगी। बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये दो ये स्ट्रक्चर है। इसके पहले के बाद कॉमा लगाएंगे, इफ़ प्लस सिंपल टेंस, कॉमा लगेगा, फिर वुड तो प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की लगी। ये इसका स्ट्रक्चर है बनाने का। इफ़ आई वर अ बर्ड, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया इफ़ वाली कंडीशन का। फिर जो है आई वुड फ्लाई, ये बेस फॉर्म आ गई, फर्स्ट वर्ब की बेस फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म है इन द स्काई। अगर मैं एक परिंदा होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो बहुत इंटरेस्टेड सेंटेंस है, बहुत अच्छे अच्छे जुमले इसके अंदर बनते हैं इस कंडीशन के लिए। अक्सर जो है आपको ये आना चाहिए। और इसके बाद हमारी लास्ट रह जाती है थर्ड कंडीशन, जो हमारा आने वाले लेक्चर के अंदर वो हम उसको अपलोड करेंगे, तो हमारे पूरे कंडीशन सेंटेंस हो जाएंगे। सिर्फ ये 4 ही किस्में होती हैं कंडीशन सेंटेंस की, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। 2 कंडीशन मैंने अपलोड कर दिए। सेकंड कंडीशन जो है आज कर रहा हूँ, 3 कंडीशन हो जाएंगी बस। इसके बाद वाला लेक्चर जो होगा कंडीशन सेंटेंस का, वो थर्ड कंडीशन होगा। कंडीशन का चैप्टर हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। आप इन लेक्चर को देखते रहिएगा। चलें अब हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा समझा रहा था। अच्छा, ये हमने जुमला लिखा है, ये जुमला इस बात की वजाहत करता है, ये सेंटेंस या ये जुमला इस बात की वजाहत करता है कि अगर मैं एक परिंदा होता तो मैं आसमान में उड़ सकता था, लेकिन मैं एक परिंदा नहीं हूँ, इसलिए ये सूरत हाल गैर हकीकी है, मेरा रिजल्ट गैर हकीकी है, मेरा रिजल्ट नहीं आ सकता, मैं आसमान में नहीं उड़ सकता। और दूसरी कंडीशन टेंस को मंदरजेल तौर पर भी बयान किया जा सकता है। इस किस्म से भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा होता तो, अगर ये मुमकिन होता तो, अगर मैं इसे कर सकता तो, इस किस्म के जुमले भी बनते हैं आवाज़ से। अगर यह होता तो, अगर मैं ये कर सकता तो, यानी अगर वाली जो कंडीशन है ये कभी पूरी नहीं होगी, इम्पॉसिबल है, ये अनरियलिस्टिक है, ये मफरूजाती है, तो रिजल्ट जो भी मांग रहे हैं वो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है,
मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें कि सेकंड कंडीशन सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कंडीशनल, जो हमारी कंडीशन लगाई जाती है, शर्त लगाई जाती है, वो गैर हकीकी होती है या फर्जी होती है वो, ठीक है। इसलिए वो शर्त का पूरा होना नामुमकिन होता है। जब वो शर्त मुमकिन नहीं हो सकती तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो रिजल्ट होता है, उसका जो नतीजा होता है वो भी नामुमकिन हो जाता है। समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स बात को? चले, अभी हम बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पर, आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सेंटेंस बहुत सारे बनाएंगे अच्छे अच्छे। एक और सेंटेंस बनाता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, तो आई वुड बाय, ये बेस फॉर्म लग रही है वर्ब की, बाय आ बिग हाउस। उर्दू में भी लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। उर्दू में ब्लू से लिख देता हूँ आपको। अगर मैं अमीर होता, कॉमा लगा देंगे, ये कंडीशन आ गई, हमारी शर्त आ गई। अगर शर्त क्या है, मेरा अमीर होना ज़रूरी था। जब मैं इससे जुड़ा हुआ जो रिजल्ट होगा वो जब भी पूरा हो सकता है अगर मैं अमीर होता बोलना है। अगर मैं अमीर होता तो क्या होता, तो मैं एक बड़ा घर खरीद, हाँ। अब यहाँ पे इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड बाई अ बिग हाउस, तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। अगर मैं अमीर होता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। अब ये बड़ा घर जब भी खरीदेगा तो इसकी जो शर्त है वो पूरी हो जाए, इसका अमीर होना ज़रूरी है। लेकिन मैं तो अमीर नहीं हूँ, जब बात कर रहा हूँ ये, मैं तो अमीर नहीं हूँ, ठीक है। हम तो जब की बात करें, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। तो जब मैं अमीर ही नहीं हूँ तो मैं बड़ा घर खरीदने की बात ही होगी। यानी अगर मैं अमीर होता, मैं अब अमीर नहीं हूँ, तो ये अनरियलिस्टिक शर्त है, ये मफरूज़ाती शर्त है, सिर्फ मफरूज़ा है, फ़र्ज़ है, रियल नहीं है शर्त। तो जब रियल शर्त नहीं है, मेरी कंडीशन शर्त पूरी नहीं हो सकती, तो मेरा रिजल्ट भी जो कहा गया है वो रिजल्ट भी नहीं आ सकता। तो ये फ़र्ज़ी बातें होती हैं जो जहन के अंदर होती हैं, जो गैर हकीकी होती हैं। इसलिए अगर मैं अमीर होता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। जब मैं अमीर ही नहीं हूँ, आज मैं अमीर ही नहीं हूँ, तो मैं बड़ा घर खरीदना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरा इम्कान ही नहीं है कहीं से। चले एक और सेंटेंस लेते हैं। एक जो इफ, एक और सेंटेंस लेते हैं। वर इफ आई वर पावरफुल, अगर मैं ताकतवर होता, इफ आई वर पावरफुल, तो क्या करता, तो वुड आई वुड चेंज आई वुड चेंज द वर्ल्ड। अगर मैं इफ आई वर पावरफुल, अगर मैं ताकतवर होता तो आई वुड चेंज द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया को बदल देता। ये जुमला है। चलिए उर्दू भी लिख देता हूँ मैं इसकी, फिर बात करते हैं। अगर मैं ताकतवर होता, कॉमा लगा, तो मैं
दुनिया बदल देता। अब ये दुनिया बदलने का सवाल तो जब ही पैदा होगा, ये ताकतवर होना चाहिए। लेकिन आपको ये बात बताऊं, ताकतवर होना ही काफ़ी नहीं है चेंजिंग लाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर ठीक है, जब ये इसकी आज वो ताकतवर है ही नहीं, तो लिहाजा जब ये कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, इफ़ आई वर पावरफुल जिस वक्त वो बात कर रहा है, तो उस वक्त तो वो पावरफुल है ही नहीं। अगर पावरफुल होता, माजी में ही पावरफुल नहीं हुआ, लेकिन एक फ़र्ज़ी है, इसके जहन में फ़र्ज़ आ रहा है कि अगर मैं होता तो ये कर देता, अगर मैं होता तो वो कर देता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये कर देता, मैं उसकी जगह होता ये कर देता। इस कदम जुमले बनते हैं। इफ़ आई वर पावरफुल आई वुड चेंज दी वर्ल्ड। अगर मैं ताकतवर होता तो मैं दुनिया बदल देता। देखिए कितने इंपॉर्टेंट सेंटेंस नज़र आ रहे हैं आपको, समझ रहे हैं। ये सेकंड कंडीशन में, ये पहली जो कंडीशन होती है ये कभी भी पूरी नहीं होती। जब ये कभी पूरी पॉसिबल नहीं, मुकम्मल नहीं हो सकती है, तो इसके पॉसिबल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जब भी पूरे होगी, ये पहली कंडीशन पूरी होनी चाहिए। जब भी आप इंग्लिश ड्राफ्टिंग करेंगे, तो जब आप लिखने जा रहे हैं कोई कंडीशन, आप देखते हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ जो पूरी नहीं होगी वो इफ़ करके, तो उसका जो मैं रिजल्ट देना चाह रहा हूँ वो रिजल्ट भी मुमकिन नहीं है। चलो एक और सेंटेंस लेते हैं। मैं तो आपको यहाँ सिखाने के लिए बैठा हूँ, बता रहा हूँ आपको। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। इफ आई कुड ट्रेवल थ्रू टाइम के साथ अगर ये ट्रेवल करता, अगर मैं वक्त सफ़र करता, वक्त के साथ सफ़र करता, तो आई रिजल्ट है, आई वुड क्या होता, आई वुड गो बैक एंड फिक्स माई मिस्टेक्स। ठीक है, उर्दू भी लिख देते हैं इसकी। ये कंडीशन है, यहाँ पर आगे ख़त्म हो गई। ये रिजल्ट है, आई वुड गो बैक एंड फिक्स माई मिस्टेक्स। अगर मैं वक्त सफ़र करता, यानी वक्त के साथ सफ़र करता तो मैं माजी में जाकर अपनी गलतियों को दुरुस्त करता। अब मैं वक्त के साथ सफ़र करूँ तो पीछे जाऊँ वापस, वक्त के साथ मैं पीछे जाना शुरू करूँ तो मैं माजी में पहुँच जाऊँगा, और वहाँ जो मैंने गलतियाँ की थी उसको जाकर दुरुस्त कर दूँगा। लेकिन कोई भी शख्स दुनिया में वक्त के साथ सफ़र नहीं कर सकता, अपने माजी में वापस जा नहीं सकता है। तो लिहाजा ये अनरियलिस्टिक कंडीशन है। इफ़ आई कुड ट्रैवल थ्रू टाइम, ये कंडीशन अनट्रू है, सिर्फ फर्जी है, हाइपोथेटिकल है। जब ये कंडीशन, ये चीज़ आप वक्त के साथ सफ़र ही नहीं करने की सलाहियत रखते हो, तो रिजल्ट आने आई वुड गो बैक एंड फिक्स माई मिस्टेक, तो मैं माजी में जाता और अपनी सारी गलतियाँ दुरुस्त करता, ये पॉसिबल नहीं है, इसका इम्कान नहीं है। ठीक है, उर्दू भी लिख देता हूँ मैं इसकी आपके लिए। अगर मैं वक्त के साथ सफ़र करता तो अब रिजल्ट क्या होगा, तो मैं माजी में जाकर अपनी गलतियों को दुरुस्त करता। अब ये अपनी गलतियों को जब भी दुरुस्त करेगा ना भाई, पहले ये वक्त के साथ वापस तो चला जाए। जब ये कंडीशन अनरियलिस्टिक है, पूरी नहीं हो सकती, तो ये अपनी गलतियों को कैसे दुरुस्त करेगा। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं, थोड़ा इन पर बोल लेते हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, ये जो हमने जुमले बनाए आपके सामने अभी, इन जुमलों में तमाम शर्ती जुमले गैर हकीकी या फ़र्जी हैं, यानी अनरियलिस्टिक एंड हाइपोथेटिकल हैं। ये कोई भी इसमें शर्त पूरी नहीं होती है। मिसाल के तौर पर पहले जुमले में
ये जो इफ आई वर पावरफुल आई वुड चेंज द वर्ल्ड, अगर मैं ताकतवर होता तो मैं दुनिया बदल देता। ये आपको दिखाया है यार पहला, इफ आई वर पावरफुल आई वुड चेंज द वर्ल्ड, अगर मैं ताकतवर होता तो मैं दुनिया बदल देता। ठीक है, मिसाल के तौर पर पहले जुमले में, यानी अगर मैं पहले जुमले में, इससे पहले अगर मैं अमीर होता एक गैर हकीकी सूरत हाल है। अमीर होना एक गैर हकीकी सूरत हाल है क्योंकि मैं अमीर नहीं हूँ। दूसरे जुमले में है अगर मैं ताकतवर होता, एक फर्जी सूरत हाल है क्योंकि ताकतवर होना एक काबिल अमल चीज़ नहीं है। तीसरे जुमले में अगर मैं वक्त सफ़र कर सकता, एक गैर हकीकी सूरत हाल है क्योंकि वक्त सफ़र एक मुमकिन चीज़ नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि वो कोई वक्त के साथ सफ़र कर सके। ठीक है, तो ये सब अनरियलिस्टिक कंडीशन है, गैर हकीकी की सूरत हाल है, तो ये मुमकिन नहीं हो सकती, तो इसका रिजल्ट भी मुमकिन नहीं होता। तो चलें अब कुछ सेंटेंस लिखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम जुमले लिखना शुरू करते हैं और बहुत सारे आप देखते रहें, साथ रहें, आप इनको उतारते रहें, आपको बहुत काम आएंगे सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 1 वो तो मैंने एग्जाम्पल समझा रहा था, अब सेंटेंस नंबर 1 लिख रहा हूँ। इफ आई वर आ प्रोफेसर आई would teach children new and interesting ways to लर्न। ये कंडीशन याद होगी, इफ़ आई वर अ प्रोफेसर, अगर मैं जो है प्रोफेसर होता। ठीक है, अगर मैं प्रोफेसर होता तो आई वुड टीच चिल्ड्रन न्यू एंड इंटरेस्टिंग वेज टू लर्न, तो बच्चों को सीखने के नए और दिलचस्प तरीके बताता। चले इसकी मैं उर्दू लिखता हूँ। ये अगर मैं प्रोफेसर होता तो बच्चों को सीखने के नए और दिलचस्प तरीके बताता। ठीक है स्टूडेंट, इफ आई वर अ प्रोफेसर, अगर मैं प्रोफेसर होता, कंडीशन है, मैं तो प्रोफेसर नहीं हूँ, अगर होता तो आई वुड टीच चिल्ड्रन न्यू एंड इंटरेस्टिंग वेज टू लर्न, अगर मैं प्रोफेसर होता तो बच्चों को सीखने के नए और दिलचस्प तरीके बताता। लिहाजा ये प्रोफेसर ही नहीं है तो ये बच्चों को सीखने के नए और दिलचस्प तरीके बताना नामुमकिन है। पहले इसका प्रोफेसर होना ज़रूरी था जब ये बात कर रहा है, लेकिन ये वो बात कह रहा है जो फर्जी है, जो गैर हकीकी अनरियलिस्टिक है, जो मुमकिन नहीं हो सकती, जिनका पूरा होना मुमकिन नहीं है इस कंडीशन का। जब कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही तो उसका रिजल्ट भी पूरा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एक और जुमला लेते हैं। सेंटेंस नंबर ये 1 था, सेंटेंस नंबर 2 लेते हैं। सेंटेंस नंबर 2, इफ वी डिड नॉट माने
did not. If we didn't worry about एग्जाम्स, ये कंडीशन हो गई, कंडीशन हो गई। अगर हमें इम्तहानात की फ़िक्र ना होती, इफ़ वी डिडेंट वरी अबाउट एग्ज़ाम, अगर हमें इम्तहानात की फ़िक्र नहीं होती, ये शर्त है, तो क्या करते हम, फिक्र नहीं होती तो वी कुड स्टडी विदाउट स्ट्रेस। अगर इफ़ वी डिडेंट वरी अबाउट एग्ज़ाम, अगर हमें इम्तहान की फ़िक्र ना होती तो वी कुड स्टडी विदाउट स्ट्रेस, तो हम बेफिक्र, विदाउट स्ट्रेस माने बेफिक्र, तो हम बेफिक्र होकर स्टडी ने पढ़ाई कर सकते, कुड है ना, वी कुड स्टडी विदाउट स्ट्रेस, तो हम बेफिक्र होकर पढ़ाई कर सकते। इफ़ वी डिडेंट वरी अबाउट एग्जाम्स वी कुड स्टडी विदाउट स्ट्रेस। ठीक है, अब इसमें ये कंडीशन का मुमकिन होना ही, इफ़ वी डिडेंट वरी अबाउट एग्ज़ाम, अगर हमें एग्ज़ाम की फ़िक्र, हर आदमी को एग्ज़ाम की फ़िक्र होती है, ठीक है, फ़िक्र नहीं होती, बिना फ़िक्र के कोई एग्ज़ाम दे सकता है क्या, नहीं, तो लिहाजा ये कंडीशन जो है अनरियलिस्टिक है, फर्जी है, हाइपोथेटिकल है, इसका पूरा किया जाना नामुमकिन है, नहीं हो सकती, तो उसका रिज़ल्ट जो मांग रहे हैं वो रिज़ल्ट भी नहीं आ सकता। उर्दू में मैं इसकी तर्जुमा इसकी वो लिख देता हूँ उर्दू में, इफ़ वी डिडेंट वरी अबाउट एग्ज़ाम, अगर हमें इम्तहानात की फ़िक्र ना होती तो हम बेफिक्र विदाउट स्ट्रेस, तो हम बेफिक्र होकर पढ़ाई कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये आप नोट करते हैं जुमले, और मैं बता दें, इफ़ वी डिडेंट वरी अबाउट एग्ज़ाम, अगर हमें इम्तहानात की फ़िक्र नहीं होती, यानी ये वो कंडीशन है जो जिसका पूरे होने का कोई भी इम्कान नहीं है। बिना फ़िक्र के एग्ज़ाम कैसे आप स्टडी कर सकते हैं, अगर आपकी फ़िक्र, हर आदमी फ़िक्रमंद होता है एग्ज़ाम का, तो वी कुड स्टडी विदाउट स्ट्रेस, लिहाजा ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही इफ़ वाली, तो इसका रिजल्ट का आना भी मुमकिन नहीं है। और जुमले लिखते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए सेंटेंस नंबर 7 में लिखते हैं, इफ़ वी हैड मोर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ इन क्लास, ये कंडीशन आ गई यहाँ पे, ठीक है ना, काश हमारे पास क्लास में ज़्यादा अमली सरगर्मियाँ होती, इफ़ वी माने काश भी होता है, इफ़ वी हैड मोर प्रैक्टिकल माने अमली एक्टिविटी सरगर्मियाँ इन क्लास, काश हमारे पास क्लास में बहुत ज़्यादा जो है अमली सरगर्मियाँ होती, तो अब रिजल्ट लिखते हैं, लर्निंग वुड बी easier, EASIER,
काश हमारे पास काश हमारे पास क्लास में ज़्यादा अमली सरगर्मियाँ होती तो सीखना ज़्यादा आसान हो जाता। लर्निंग वुड बी ईजियर। तो सीखना ज़्यादा आसान हो जाता। चलें नेक्स्ट, उर्दू लिख देता हूँ पहले इसकी पहले आपको। काश हमारे पास क्लास में ज़्यादा अमली सरगर्मियाँ होती। ये कंडीशन हो गई, यहाँ तक शर्त हो गई, होती तो लर्निंग माने सीखना, तो सीखना ज़्यादा आसान हो जाता। ये सातवां हमने प्रैक्टिस करा सेंटेंस। और जुमले लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ और। आठवां सेंटेंस लेते हैं। आठवां, इफ वी डिडेंट स्टडी हार्ड it would be difficult to get good grade in exam। ग्रेड माने मार्क्स। ठीक है, इफ वी डिडेंट स्टडी हार्ड इट वुड बी डिफिकल्ट टू गेट गुड ग्रेड। अगर हम मेहनत नहीं करते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता कि इम्तान में अच्छे ग्रेड लेना। चलिए नवा सेंटेंस लिखता हूँ। सेंटेंस नंबर 9। 9 में हम ले लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं, इफ आई वर अ डॉक्टर। अगर मैं डॉक्टर होता तो आई वुड ट्रीट दी पुअर फॉर फ्री। काश मैं एक डॉक्टर होता तो गरीबों का मुफ्त इलाज कर सकता था। अब ये काश वाली, क्योंकि मैं डॉक्टर ही नहीं हूँ। इफ़ आई वर अ डॉक्टर, जिस वक्त बात कर रहा हूँ मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। अगर डॉक्टर होता तो मेरी रिजल्ट था, आई वुड ट्रीट द पुअर फॉर फ्री। तो गरीबों का मुफ्त इलाज कर सकता। जब मैं डॉक्टर ही नहीं तो गरीबों का मुफ्त इलाज होना तो मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो दूसरा कंडीशन कैसे पूरी होगी, क्योंकि दूसरी कंडीशन का इन्हिसार तो पहली कंडीशन में पूरा होना ज़रूरी है। अगर ये पूरी होती है तो फिर इसका इन्हिसार इसके ऊपर ही है। तो ये भी जो है अनरियलिस्टिक यानी गैर हकीकी या हाइपोथेटिकल यानी फ़र्ज़ी जुमले हैं जो मुकम्मल नहीं हो सकते। उर्दू भी लिख देता हूँ इसकी मैं, उर्दू फिर भूल जाता। काश काश मैं एक डॉक्टर होता, तो
गरीबों का इलाज मुफ्त में कर सकता था। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और सेंटेंस ले लेते हैं 10वां। 10वां सेंटेंस, if I had a vacation, ये कंडीशन है, अगर मुझे छुट्टी मिल गई होती है, अगर मुझे छुट्टियां मिलती तो क्या करते, I would, तो I would go on a trip to the mountains। अगर मुझे छुट्टियां मिल जाती तो मैं क्या करता, तो मैं पहाड़ों पर सैर व तफरीह के लिए जाता। अगर मुझे छुट्टियां मिल जाती तो मैं पहाड़ों पर सैर व तफरीह के लिए जाता। जब छुट्टी नहीं मिली तो जाना ही मुमकिन नहीं है, कंडीशन, पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही है। अगर मुझे छुट्टियां मिलती तो मैं पहाड़ों पर सैर व तफरीह के लिए जाता। अगर मुझे छुट्टियां मिलती तो मैं पहाड़ों पर सैर व तफरीह के लिए जाता। 10 जुमले हो गए।